अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं एक बहुत अच्छी वीडियो। आप देख रहे हैं आरके ऑफिशियल्स। अच्छा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और हो सके तो अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। इतनी मेहनत से वीडियो बनाने के बाद जब आपका कोई अच्छा कमेंट देखने को मिलता है तो दिल खुश हो जाता है। जब आप फ़ैन को खोलते हैं, तो फ़ैन को खोलने से अंदर बॉक्स में से ये निकलता है। एक कवर रॉड पे ऊपर की जानिब लगता है ताकि जो आपके लेंटर के अंदर जो तारें डली हुई हैं वो छुप सकें। फिर आप इसकी चूड़ी खोलेंगे तो नीचे से एक नट निकलेगा। जी बिल्कुल, ये वाला नट। इसको आपने एहतियात से खोलना है। खोलने के बाद आप इसका कवर उतार लेंगे। जब कवर उतारेंगे नीचे से सर्किट निकल आएगा। इसमें 4 तारें होंगी। 2 तारें उस पे 220 वोल्ट लिखा होगा, वहां पर एसी कनेक्शन होगा जैसे आम पुराने पंखे का कनेक्शन होता है। और 2 तारें उस पर सोलर प्लेट बनी हुई होगी, वहां पर या डीसी करंट लिखा होगा, वहां पर डायरेक्ट अगर आप उसे सोलर प्लेट से चलाना चाहते हैं तो वहां पर डीसी की तारें जुड़ेंगी। और फिर अगर आप इसके पर को खोलेंगे तो परों में से इसका रॉड बरामद होगा। ये रॉड, रॉड के अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि अभी हम देखते हैं ये जो है ऊपर कुंडा है जिससे आपने इसको जोड़ना है। एक पिन निकलेगी, एक ये नट निकलेगा। नट को आपने इस रॉड के ऊपर कसना होता है, जो अभी आपको बाद में नजर भी आएगा, ताकि चूड़ी बैलेंस हो सके, उससे ऊपर चूड़ी ना चढ़े। फिर इस रॉड में से आपने इस तरह से तार क्रॉस करनी है और उसे छीन लेना है। अच्छा, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप मेरी तरह बिल्कुल अनाड़ी भी हैं तो आप एक फैन इंस्टॉल करना सीख जाएंगे। पता है हुआ क्या? हुआ ये कि मैंने इलेक्ट्रिशियन को टाइम दिया, लेकिन आजकल आपको पता है इलेक्ट्रिशियन सोलर लगाने में, सोलर इंस्टॉल करने में इतने ज्यादा मसरूफ हैं, इतने ज्यादा बिजी हैं। उसने 3 दिन लगा दिए। रोज कहता था आज शाम को आ रहा हूँ, रोज कहता था आज शाम को आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा यार इतना तो ये मसला नहीं है, क्यों ना मैं खुद ही इसको कर लेता हूँ। अच्छा, आपने ये देखा ये इस तरह से बंद हो जाएगा। अब आपने इसके अंदर से रॉड नहीं गुजारना, इन चीज पहले तार गुजारनी है। रॉड के अंदर 2 सुराख होते हैं। एक साइड से जो चूड़ी वाला हिस्सा है ना, उसके तो नीचे से तार गुजरेगी जो फिर पंखे के अंदर चली जाएगी। दूसरा उसके साइड पे सुराख होता है। ऊपर वाले डायरेक्ट नहीं निकालनी, क्योंकि ऊपर से तो जाहिर है कुंडा होगा, वो लटकेगा। साइड पे जो सुराख होता है वहां से आपने तार निकालनी है इस तरह करके। और रॉड के अंदर बच्चों पहले से आपने ये डाल लेने हैं। इसके दोनों कवर्स आपने रॉड के अंदर पहले डालने हैं, क्योंकि जब आप अगर बाद में डालेंगे तो फिर वो सही से कसाई नहीं होगी। तो कसाई करने के लिए, क्योंकि ऊपर तार होती है, तार फंस जाती है, वहां से फिर वो क्रॉस नहीं होते, फिर हल्का सा कट लगाना पड़ता है। मेरे पास थोड़ा आरी ब्लेड भी था, मैंने हल्का सा कवर में कट लगा के उसे आसानी से गुजार लिया था। अब नीचे आपने जो है क्या करना है, इसके कनेक्शंस दे देने हैं। कनेक्शंस कैसे? एक तार को आपने, अगर ब्लू वाली तार जब आप तार छीलेंगे उसमें से 2 रंग की तारें निकलेंगी। अगर तो वो सेम तारें हो जो कि पंखे के अंदर हो तो उनके रंग को मिला दें, आपको याद रहेगा। ब्लू वाली ब्लू के साथ लगा दें, रेड वाली रेड के साथ लगा दें। अगर ब्लू और ग्रीन हो तो ब्लू वाली ब्लू के साथ लगा दें और ग्रीन वाली रेड के साथ लगा दें, और फिर अच्छे तरीके से टेप कर दें। सबसे पहले तो इन तारों को ढीला नहीं छोड़ना, पहले हाथ के साथ फिर प्लास के साथ अच्छे से मोड़ना है, ताकि स्पार्किंग ना हो। अगर स्पार्किंग होगी तो पंखा गर्म हो जाएगा और गर्म होकर जलने के चांसेस ज्यादा हैं। आग भी लग सकती है, जाहिर है जब स्पार्क होगी तो आग लगने के चांसेस भी हैं और पंखा जलने के चांसेस हैं। तो अच्छी तरह से जॉइंट लगाना है और जॉइंट के बाद आपने अच्छी तरह उस पर टेप कर देनी है। ये देख रहे हैं वो जो नट निकला था वो मैंने रॉड के ऊपर कसा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा।
मैं बताना भूल गया या उसकी वीडियो बनाना भूल गया, तो ये नट पे ऐसे कसना है। जब आप फिर क्या करेंगे, जब आप उस रॉड को पंखे के साथ कसेंगे तो वो कभी भी चूड़ी आगे क्रॉस नहीं होगी, क्योंकि आगे नट आ जाएगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात। अब सबसे ज़रूरी काम, जो पंखे की सेफ्टी के लिए सबसे बेस्ट है, आपने रॉड को इतना कसना है कि ये सुराख आमने-सामने आ जाए। रॉड के अंदर भी सुराख है और फैन के अंदर भी सुराख है, फैन के जॉइंट के अंदर, तो ये उसमें से पिन गुज़र जाएगी इस तरह से। तो जब आप इसको एहतियात से करेंगे, तो वो इतना कसें एक दूसरे के सामने, पिन गुज़र जाए और फिर उसे हथौड़ी से थोड़ा-सा ठोक लें और दूसरी साइड से प्लास से अच्छी तरीके से उसके दोनों सिरों को मुखालिफ सिमत में मोड़ दें। अब ये पिन फँस चुकी है, ये देख रहे हैं। मैं अब उसके दूसरे सिरों को पेचकस से पहले थोड़ा-सा साइड पे करूँगा ताकि प्लास से पकड़ सकूँ। फिर उसे अच्छे तरीके से ज़ोर लगा के मुखालिफ सिमतों में मोड़ दूँगा। इससे क्या होगा, जो पिन है वो अब पक्की फँस जाएगी, पंखा जितना भी तेज़ चलेगा पिन नहीं निकलेगी और आपका रॉड और फैन दोनों एक दूसरे के साथ तब तक कनेक्ट रहेंगे जब तक आप अपनी मर्ज़ी से उस पिन को दोबारा से सीधा करके नहीं निकालेंगे। और ये जो 2 डीसी की वायर्स हैं, अगर तो आपने इसको भी कनेक्शन देना है, तो यहाँ से फिर आप डायरेक्ट डीसी वोल्टेज का कनेक्शन देंगे। यहाँ पर आप डायरेक्ट लगाएँगे कौन-सी तार, जो कि सोलर प्लेट से आ रही होगी। लेकिन अगर आपने मेरी तरह, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी एसी का कनेक्शन देना था, पंखे मैंने इसलिए चेंज किए क्योंकि ये कम वोल्टेज लेते हैं और अभी मैं एसी ही चला रहा हूँ, लेकिन मैंने एसी-डीसी फैन इसलिए लिए क्योंकि इन केस ऑफ फ्यूचर मुझे कभी सोलर प्लेट्स पे इसको चलाना पड़े तो मैं चला सकूँ। आपने कभी भी उन्हें खाली नहीं छोड़ना, उन तारों को अच्छे से टेप करके छोड़ना है, ठीक है? परों को कसते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना है कि परों के जो नट होते हैं ना, उनके साथ वॉशल्स दी हुई होती हैं। पहले वो वॉशल रखनी है, फिर ऊपर से नट रखकर टाइट करना है। कभी भी नट को अकेले टाइट नहीं करना विदाउट वॉशल, क्योंकि पंखे ने चलना होता है, सबसे ज्यादा जोर जो है उसके परों पर लगता है। एक तो आपने इनको बहुत अच्छी कसाई करनी है, जितनी आप कर सके। दूसरा, वॉशल के बगैर टाइट नहीं करना, क्योंकि जब भी कोई नट वॉशल रख कर टाइट किया जाता है, वो कभी भी लूज होकर नहीं खुलता जब तक उसे खुद से ना खोला जाए। तो अच्छे से आपने तीनों परों को टाइट करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने वॉशल्स रखी और फिर टाइट किया और 2 तरह के पेचकस इस्तेमाल किए, एक 4 मुंह वाला और उसके बाद 2 मुंह वाले पेचकस से भी अपनी अच्छे तरीके से तसल्ली की। उसके बाद कवर लगा लेंगे। कवर मैंने उतार के वैसे साइड पे रख लिए थे, अब देखें वो पिन के अंदर फंस रहा है। अब अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आरी ब्लेड से थोड़ा सा कट लगाएं ताकि वो खांचे में से गुजर सके। आप समझ गए होंगे, इससे आपका जो कवर है वो भी खराब नहीं होगा बिल्कुल भी, लेकिन आप बहुत ईजी हो जाएंगे। अगर आप ये कवर पहले लगा देंगे ना, तो आपको टाइट करना, कनेक्शंस देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, कवर उतार के साइड पे रख लिए और आराम से पहले मैंने जो है वो पिन फसाई, टाइट किया, सब कुछ कनेक्शंस देने के बाद उस कवर में आरी ब्लेड से उसके किनारे पे थोड़ा सा कट लगाया जहां से वो फंस रहा था और उसे आराम से कड़क करके गुजार दिया। तो अब ये मेरा काम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और अब हमने ये कवर उतारने के लिए जो नट खोला था, वो नट एक समझे एक एक्स्ट्रा सेफ्टी के तौर पे काम करेगा। आपने उसको बहुत अच्छे से कस देना है।
और कसने के बाद आपने क्या करना है, अब 2 तरह से पंखा कनेक्ट हो गया है। एक उसमें हमने पहले पिन फँसाई थी और दूसरा जब इस नट को भी कस देंगे, तो अब आपको ये लुक नज़र आ रही होगी कुछ। फिर हमने ये कोली को भी डाल के ऊपर से इसकी चूड़ियाँ टाइट कर देनी है। अब ये हुक है जनाब, ये हुक के अंदर आप देख रहे हैं एक लगेगा जो आपके लेंटर में या जो छत के अंदर पंखे का हुक लगा होता है, ऊपर वाला हिस्सा उससे लगेगा और नीचे वाला पाइप के साथ टाइट होगा। और इनके अंदर भी पिन होती है, इनके नट्स के अंदर पिन लगी होती है, उस पिन का खास ख्याल रखना है वो पिन ना घूमने पाए। इस तरह ऊपर वाले वो जो काला सा हमारे पास ढक्कन निकला था उसको ऊपर वाले हिस्से पे लगाएंगे और लगाने के बाद उसमें से हम क्या गुजार देंगे, उसमें नट गुजार के और अच्छे से टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद पिन फंसा देंगे। वो काम तो कंप्लीट हुआ। अब रिमोट की तरफ आते हैं। रिमोट पे ये वाईफाई का निशान नजर आ रहा है, ये रिमोट को कनेक्ट करता है पंखे के साथ। ठीक है, जब आप पंखा लगा देंगे तो बटन ऑन करेंगे और वाईफाई के बटन को जब दबा के रखेंगे तो 2 दफा टी टी की आवाज आएगी तो आपका रिमोट कनेक्ट हो जाएगा। 30 वोल्ट दरमियान में लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये दबाएंगे तो 30 वोल्ट होगा। इको का बटन है, इको के बटन से 4 पे चला जाएगा और कम से कम बिजली खाएगा और स्मार्ट पे 7 पे चला जाएगा। टर्बो पे ये कहते हैं जनाब ये 40 वोल्ट खाता है और उसके बाद टर्बो प्लस पे जो है ये जनाब चला जाता है 45 की तरफ। ठीक है जी, टर्बो प्लस पे इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो आइए अब चेक करते हैं विद ओरिजिनल साउंड के किस तरह से पंखे की कितनी स्पीड है। पंखे की स्पीड तो बहुत अच्छी है। आज हमने देखा कि पंखे को असेंबल कैसे करते हैं, तो आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है।